जब किसी जगह ज़लज़ला आता है तो फिर उसके असरात से बचना नामुमकिन हो जाता है, और अगर ज़लज़ला शदीद नौयत का हो तो फिर तबाही भी उतनी ही शदीद होती है। मगर ये ज़लज़ले आते किस तरह हैं, आइए इस बारे में आपको तफसील से बताते हैं। ये सख्त ज़मीन नर्म मादे से बनी है जिसे खोल कहा जाता है। खोल के बाहर की सतह भी नर्म है, यानी एक खोल जिसमें नर्म और सख्त मादे मौजूद हैं। इसे हम मैंटल कहते हैं। इन दोनों को अपनी लपेट में ले रखा है एक सख्त मादे ने जिसे क्रस्ट कहा जाता है, और ये जो खोल जो नरम और सख्त सतह बनाता है इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर प्लेट्स में तकसीम है। इसके अंदर जारी कन्वेक्शन करंट्स हैं जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ सिमत में हरकत करता रहता है। ज़्यादातर ज़लज़ले इन मूवमेंट्स की वजह से आते हैं। प्लेट एक जानिब झुकना शुरू हो जाती है, जिसकी प्रेजेंटेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक प्लेट धीरे धीरे दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है और ये सिलसिला हज़ारों बरस तक जारी रहता है। मगर जब ये प्लेट्स टकराती हैं तो चट्टानी तह ऊपर की जानिब कुव्वत लगाती है, जिससे चट्टानें पैदा होती हैं। जब प्लेट्स मुंतशर होकर बिखरती हैं तो लावा पैदा होता है जो एक नए मादे की तह बनाता है, और ये मुंतशर प्लेट्स की हुदूद अक्सर ज़ेरे आब तक पहुंच जाती हैं, जबकि बाकी प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की जानिब हरकत करती हैं। और ये झटके प्लेट्स के किनारे महसूस किए जाते हैं जहां मादा मुख्तलिफ सिमत में हरकत करता रहता है। कुछ मकामात पर तो प्लेट्स दूसरी प्लेट से जुड़ जाती हैं, जिनमें फिर तवानाई पैदा होती है, और जब ये प्लेट्स ऐसी जमाशुदा तवानाई को बाहर फेंकती हैं तो फिर आता है ज़लज़ला। ज़लज़ले के पैदा होने की हकीकी जगह सतह ज़मीन से नीचे होती है और इसे हाइपोसेंटर कहते हैं, और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये मुख्तलिफ हरकत की दो किस्म की वेव्स होती हैं। पहली वेव रे ली वेव कहलाती है। ये घूमती हुई लहरें हैं जो ऊपर से नीचे हरकत करती हैं, और दूसरे नंबर पर आती हैं लव वेव्स। वो दूसरी किस्म की लहरें हैं जिनकी वजह से ज़मीन एक जानिब से दूसरी जानिब बल खाती है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। ये लहरें हैं जो ज़मीन पर मौजूद मादे की बहुत बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बनती हैं।